भारत और चाइना के बीच बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उस तनाव की स्थिति को सॉल्व करने में दोनों देश लगे हुए हैं। अब भारत और चाइना ये जो तनाव की स्थिति बॉर्डर पर निर्मित है, इसे सॉल्व करने में किस हद तक सफल हुए हैं और अभी भी क्या चुनौतियां बची हुई हैं, यही चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट। टर्म्स का मतलब हो गया शर्तें, और डिसएंगेजमेंट का मतलब है यहाँ पे कि भाई ये जो दोनों देशों की सेनाएं लगी हुई ना, जो सेना है ना उसको पीछे लेना। डिसएंगेजमेंट का यहाँ पे मतलब है कि भाई ये जो सेना है जो कि वहाँ पे बॉर्डर पे लगी हुई है उसको पीछे हटाना, उसके लिए कहा गया है डिसएंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट कि ठीक है, भारत और चाइना दोनों देश सीमा से अपनी सेना को पीछे हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिसएंगेजमेंट की बात की जा रही है उसकी शर्तें क्या हैं। टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट: मिलिट्री लेवल टॉक्स हेल्प अवॉइड कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है मुकाबला, आमना सामना जब होता है ना, टकराव जो होता है, उस टकराव को हम बोलते हैं कन्फ्रंटेशन। तो मिलिट्री लेवल टॉक्स हेल्प अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो सैन्य स्तर की बातचीत होती है, मिलिट्री लेवल टॉक्स का मतलब है सैन्य स्तर की बातचीतें, हेल्प मदद करती हैं किस में, अवॉइड का मतलब है बचना, कन्फ्रंटेशन कि भाई ये जो टकराव है, इस टकराव को टालने में सैन्य स्तर की बातचीतें मदद करती हैं। लेकिन बट द चाइना बॉर्डर रिमेंस अ चैलेंज। लेकिन चाइना बॉर्डर कि भाई भारत और चाइना के बीच में ये जो बॉर्डर की स्थिति है अभी भी, रिमेंस का मतलब है बनी हुई है, क्या चुनौती। भारत और चाइना के बीच में मिलिट्री लेवल टॉक्स कंडक्ट की जा रही हैं ताकि बॉर्डर पर किसी तरह से शांति स्थापित हो सके। और ऐसा हम देखते हैं कि जब भी मिलिट्री लेवल टॉक्स होती हैं, ये टकराव को बचने में, टकराव से बचने में, टकराव से को टालने में हमारी मदद करती हैं। लेकिन चाइना बॉर्डर की अगर हम बात करें, इंडिया चाइना बॉर्डर की अगर हम बात करें, तो ये बॉर्डर जो है रिमेंस बना हुआ है, क्या अभी भी एक चुनौती बना हुआ है, यानी कि पूरी तरह से इशू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। दैट इंडिया एंड चाइना, अब ये देखो दैट से जब वाक्य शुरू होता है ना, तो इसका मतलब होता है यह बात की। दैट इंडिया एंड चाइना हैव एग्रीड, यह बात कि भारत और चाइना हैव एग्रीड टू, एग्री के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग है ना, कि भाई भारत और चाइना सहमत हो गए हैं। किस बात को सहमत हो गए हैं? स्टॉप सेंडिंग मोर ट्रूप्स, है ना, हैव, दैट इंडिया एंड चाइना हैव एग्रीड टू स्टॉप सेंडिंग मोर ट्रूप्स टू द फ्रंट लाइन। स्टॉप सेंडिंग मोर ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब हो गया सैन्य दल, है ना, कि भाई दोनों देश इस बात को सहमत हो गए हैं कि वे नहीं भेजेंगे, क्या नहीं भेजेंगे, अपने और ज़्यादा सेना को बॉर्डर पर नहीं भेजेंगे ना, कि भाई ये जो लगातार भेजने की प्रक्रिया है ना, कि भारत भी लगातार अपनी सेनाओं को बॉर्डर पर भेज रहा है, चाइना भी अपनी सेनाओं को लगातार बॉर्डर पर भेज रहा है, तो दोनों देशों के सैनिक, दोनों देशों के सैन्य दल को जो भेजने का ये जो काम है ना, कहाँ पर, टू द फ्रंट लाइन। फ्रंट लाइन का मतलब होता है बिल्कुल आगे का मोर्चा, बिल्कुल आगे की लाइन जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं फ्रंट लाइन, कि भाई जैसे युद्ध चल रहा है दो देशों के बीच में, तो आगे की कतार में जो व्यक्ति लड़ते हैं ना, उनको कहा जाता है फ्रंट लाइन में लड़ने वाले सैनिक। इज़ अ वेलकम स्टेप। तो ये जो बात पे दोनों देश सहमत हुए हैं कि भाई ठीक है, हम दोनों देश जो है क्या करेंगे, अपनी अपनी सेनाओं को बॉर्डर पे या फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए जो है वहाँ पर नहीं भेजेंगे। तो ये जो कदम उठाया गया है दोनों देशों के द्वारा, इज़ अ वेलकम स्टेप, यह एक स्वागतपूर्ण कदम है। टुवार्ड्स, किस ओर, टुवार्ड्स मतलब किस ओर, टुवार्ड्स हिटिंग पॉज। पॉज का मतलब होता है थोड़ी देर ठहरना, थोड़ी देर रुकना, थोड़ी देर विराम लेना, है ना, कि भाई टू हिटिंग पॉज, हिट का मतलब एक तरीके से दबा देना, एक तरीके से क्या किया है हमने, पॉज का बटन दबा दिया है ना। हिटिंग पॉज ऑन, किस बात पर, ऑन द राइजिंग टेंशंस। राइजिंग टेंशंस मतलब होता है बढ़ते हुए तनाव, है ना, बढ़ती हुई तनाव की स्थिति। टुवार्ड्स हिटिंग पॉज ऑन द राइजिंग टेंशंस, अलोंग मतलब के सहारे, सहारे, अलोंग द एलएसी। एलएसी का मतलब हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर को बोलते हैं हम एलएसी। तो एलएसी के सहारे सहारे जो लगातार तनाव की स्थिति निर्मित होती जा रही है, उस तनाव की स्थिति, निर्मित होती हुई तनाव की स्थिति को थोड़ी सी देर रोकने के लिए, है ना, उसको पॉज करने के लिए, हिट का मतलब एक तरीके से प्रेस कर देना, दबा देना। तो आप ये कह सकते हो कि भाई भारत और चाइना ने दोनों ने क्या किया है, थोड़ी देर के लिए पॉज बटन को दबा दिया है, थोड़ी देर के लिए पॉज लिया है कि भाई हाँ, ये जो तनाव की स्थिति ये थोड़ी देर रुकनी चाहिए। ये एक स्वागतपूर्ण कदम है। आगे देखते हैं। इंडीड,
अगर वास्तव में अगर हम बात करें, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। द जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है उद्भव, उद्भव का मतलब है किसी भी चीज़ की उत्पत्ति जो होती है ना। द जेनेसिस ऑफ द टेंशंस लाइज, लाइज का मतलब है निहित होना, कि भाई ये जो टेंशंस भारत और चाइना के बीच में हमें देखने को मिली, इनका उद्भव क्या है, इनकी उत्पत्ति क्या हुई। ये उत्पत्ति इस बात में निहित है, ये उत्पत्ति इस बात में समाई हुई है, इन चाइनास लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनात करना, कि भाई चाइना ने क्या किया बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर जो है डिप्लॉयमेंट का मतलब है चाइना ने क्या किया, एक बड़े स्तर पर अपनी सेनाओं को, है ना, ट्रूप्स का मतलब है चाइना के सैन्य दल, है ना, चाइना की सैनिक टुकड़ियाँ, चाइना ने क्या किया अपने सैन्य दलों को जो है तैनात किया बहुत बड़ी संख्या में, टू फॉरवर्ड एरियाज, इनमें टू फॉरवर्ड एरियाज, कि भाई भारत और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर का जो मुख्य क्षेत्र है, आगे का जो क्षेत्र है ना, फॉरवर्ड एरियाज है ना, वहाँ पर क्या किया, मई मंथ में हमें देखने को मिला कि चाइना ने एक बड़े स्तर पर सेना की तैनाती की, है ना। इसके चलते भाई ये जो भारत और चाइना के बीच में तनाव की स्थिति निर्मित हुई, ये स्थिति निर्मित क्यों हुई, तो इस तनाव के उत्पन्न होने में, तनाव का उत्पन्न होना इस बात में निहित है कि चाइना ने मई मंथ में क्या किया कि ये जो क्षेत्र है भारत और चाइना की बॉर्डर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारी मात्रा में, लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़े पैमाने पर चाइना ने क्या किया अपनी सैनिकों की तैनाती की, है ना। एंड सब्सिक्वेंट मल्टीपल ट्रांसग्रेशंस इन द गलवान वैली, एंड सब्सिक्वेंट यानी फॉलोइंग, और बाद में क्या हुआ, मल्टीपल यानी विविध, ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है किसी कानून का उल्लंघन या फिर किसी नियम का उल्लंघन, है ना, अतिक्रमण करना। मल्टीपल ट्रांसग्रेशंस इन द गलवान वैली, पांगोंग लेक, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, ये कुछ क्षेत्रों के नाम हैं जो कि भारत और चाइना की बॉर्डर पे पड़ते हैं। हॉट स्प्रिंग्स एंड डेप्सांग प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, है ना, डेप्सांग मैदान। तो ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कई बार जो है चाइना ने नियमों की अवहेलना की, है ना, कानून का उल्लंघन किया, यानी कि चाइना ने इन क्षेत्र में ट्रेस पास करने की कोशिश की, है ना, चाइना ने इन क्षेत्रों में घुसने की कोशिश की। दैट हैव वॉयलेटेड, है ना, दैट हैव वॉयलेटेड एवरी कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 बॉर्डर एग्रीमेंट। तो चाइना ने ये जो कोशिश की ना लगातार, कि भाई चाइना ने क्या किया, मई मंथ में सबसे पहले तो अपने सैनिकों को LAC पर तैनात किया, इसके बाद में कई बार जो है चाइना ने क्या किया, नियमों का उल्लंघन करते हुए, कई बार चाइना ने कानूनों का उल्लंघन करते हुए ये जो क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों में जो है ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की। गलवान वैली, पांगोंग लेक, हॉट स्प्रिंग्स, डेप्सांग के मैदान, है ना। तो इन ये जो चाइना ने ये जो हरकतें की, इनके माध्यम से क्या हुआ, चाइना ने वॉयलेट किया। वॉयलेट का मतलब है उल्लंघन करना, कि चाइना ने इन क्षेत्रों में जो प्रवेश करने की कोशिश की उसके माध्यम से वॉयलेशन हुआ, उसके माध्यम से उल्लंघन हुआ। किस चीज़ का, ऑलमोस्ट लगभग एवरी कोर, कोर का मतलब है बिल्कुल मूल, टीनेट का मतलब है सिद्धांत, एवरी कोर टीनेट ऑफ द 4 बॉर्डर एग्रीमेंट्स, कि भाई भारत और चाइना के बीच में 4 बॉर्डर को लेकर एग्रीमेंट्स हैं, है ना, भारत और चाइना ने 4 बॉर्डर एग्रीमेंट्स साइन कर रखे हैं। तो वे जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं ना, उन बॉर्डर एग्रीमेंट्स में जिन सिद्धांतों की बात की गई है, उन सिद्धांतों का उल्लंघन चाइना ने किया इन क्षेत्रों में ज़बरदस्ती प्रवेश करके। आगे देखते हैं। तो भारत और चाइना के बीच में जो 4 बॉर्डर एग्रीमेंट्स हो रखे हैं, उन बॉर्डर एग्रीमेंट्स ने, दैट हैव हेल्प्ड, इन बॉर्डर एग्रीमेंट्स ने मदद की है, दैट हैव हेल्प्ड कीप द पीस, कीप द पीस का मतलब है शांति का बने रहना, सिंस 1993, कि भाई भारत और चाइना के बीच में 4 बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं। इन बॉर्डर एग्रीमेंट्स के माध्यम से हमें मदद मिली है कि 1993 से भारत और चाइना के बीच में शांति स्थापित है। लेकिन अभी हाल ही में मई मंथ में हमने देखा कि चाइना ने भारी मात्रा में LAC के सहारे अपनी सेना को जो है बड़े पैमाने पर तैनात किया। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है, हमने बात की कि भाई ये गोगरा है, डेप्सांग है ना, पैंगोंग लेक है, इन क्षेत्रों में क्या किया, घुस के चाइना ने जो है उन 4 बॉर्डर एग्रीमेंट्स का उल्लंघन किया, है ना, उन 4 सिद्धांतों का, जो कि ये जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स है ना, इन बॉर्डर एग्रीमेंट्स के जो मूल सिद्धांत हैं, उन मूल सिद्धांत का जो है चाइना ने उल्लंघन किया। दिस हैज़ फोर्स्ड इंडिया टू मैच द चाइनीज़ डिप्लॉयमेंट। अब देखो, जब चाइना ने ये सब किया कि चाइना ने बड़े स्तर पर सेना की तैनाती की, इसके अलावा जो हमारे बॉर्डर एग्रीमेंट्स है, बॉर्डर एग्रीमेंट्स में जो हमारा मूल सिद्धांत है, उस मूल सिद्धांत का उल्लंघन किया, तो फिर भारत भी फोर्स हुआ, भारत भी इस बात के लिए मजबूर हुआ। दिस हैज़ फोर्स्ड इंडिया टू मैच, मैच का मतलब है एकदम
एकदम टक्कर देना, है ना, टू मैच द चाइनीज़ डिप्लॉयमेंट। तो फिर भारत भी इस बात के लिए मजबूर हुआ कि चाइना की जो तैनाती है सैनिकों की, उस चाइना की सेना की तैनाती को जो है टक्कर दी जाए, है ना, उसका भी जो है एक तरीके से भारत ने मुकाबला करने की कोशिश की। तो भारत ने भी क्या किया फिर, एलएसी के पास में अपनी सेनाएं भेजी, है ना, कि भाई भारत ने भी सोचा कि भाई अब जो है चाइना को टक्कर देने की ज़रूरत है। तो भारत भी एक तरीके से मजबूर हुआ चाइना के कदमों के चलते। तो दिस हैज़ फोर्स्ड इंडिया टू मैच द चाइनीज़ डिप्लॉयमेंट, है ना, कि भाई चाइना ने जो डिप्लॉयमेंट कर रखा है, चाइना ने अपनी जो सेना की तैनाती कर रखी है, तो भारत भी मजबूर हुआ कि भारत भी अपनी सेना की तैनाती एलएसी पे करे। लीडिंग टू, तो जब भारत मजबूर हुआ और भारत ने भी अपनी सेना की तैनाती की, उसका उसका कारण क्या हुआ, लीडिंग टू का मतलब है जिसका कारण ये बना, है ना, इसके चलते ये हुआ, लीडिंग टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्डअप। देखो बिल्डअप का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ का एक्यूमुलेट होते जाना, धीरे धीरे किसी चीज़ का इकट्ठा होते जाना। यहाँ बिल्डअप का मतलब है कि भाई धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों देशों की सेनाएं और दोनों देशों के सैनिक जो है ना धीरे धीरे एलएसी पर बढ़ते चले गए, है ना, बिल्डअप होता चला गया। लीडिंग टू, कि भाई पहले चाइना ने अपनी सेना की तैनाती की, जब भारत को लगा कि भाई चाइना कुछ ज़्यादा ही अटैक कर रहा है बॉर्डर पे, तो फिर भारत ने भी अपनी सेनाएं बॉर्डर पे भेजी। इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते लीडिंग टू का मतलब है इसका कारण, फिर इसके चलते क्या हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्डअप ऑन अ स्केल, कि हमें एक उस स्तर पर असाधारण सेना का जमावड़ा देखने को मिला, नॉट सीन सिंस 1962, जो कि 1962 से हमें देखने को नहीं मिला था। तो कह रहे हैं ना, तो ये हुआ पूरा की पूरा भारत और चाइना के बीच में कि पहले चाइना ने जो है अपनी सेना की तैनाती की, इसके अलावा जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं उन बॉर्डर एग्रीमेंट्स का उल्लंघन किया, भारत भी मजबूर हुआ, भारत को भी जो है बॉर्डर पे अपनी सेनाएं भेजनी पड़ी। तो इसके चलते क्या हुआ, धीरे धीरे असाधारण सैनिकों का जमावड़ा इकट्ठा होता चला गया। बिल्डअप का मतलब है जमावड़ा, है ना, एकत्रित होते जाना चीज़ों का। यहाँ पे बिल्डअप का मतलब है सैनिकों का इकट्ठे होते जाना। तो धीरे धीरे दोनों देशों के सैनिक वहाँ पर जो है इकट्ठे होते चले गए, तनाव की स्थिति बढ़ती चली गई और तनाव की स्थिति उस पैमाने तक बढ़ गई, ऑन अ स्केल, इस स्तर तक तनाव की स्थिति बढ़ गई, नॉट सीन का मतलब है जो कि नहीं देखा गया सिंस 1962, है ना, कि भाई 1962 में जैसे हालात थे वैसे हालात भारत और चाइना के बीच में दोबारा पैदा हो गए, वैसे तनावपूर्ण हालत भारत और चाइना के बीच में, वैसे युद्ध जैसे हालात भारत और चाइना के बीच में दोबारा से पैदा हो गए। आगे देखते हैं। द न्यू एग्रीमेंट ऑफ September 21 एट द 6th राउंड ऑफ कॉ कमांडर, है ना, ये जो आया है ना कॉ, इसका मतलब होता है एक तरीके से जो आपका सैन्य एक तरीके से सैन्य विंग आप कह सकते हो इसको, है ना, कि भाई आपकी जो आप कह सकते हो एक मिलिट्री यूनिट जो होती है ना, उस मिलिट्री यूनिट को आप कह सकते हो को, है ना, को कमांडर। तो अब देखो क्या हुआ कि अभी हाल ही में कुछ समझौते हुए, द न्यू एग्रीमेंट ऑफ September 21, कि 21 सितंबर को एक नया एग्रीमेंट भारत और चाइना के बीच में हुआ है। ये एग्रीमेंट हुआ है मिलिट्री लेवल की बातचीत के आधार पर। द 6th राउंड, है ना, छठा राउंड आयोजित किया गया, है ना, कि भाई मिलिट्री यूनिट के जो कमांडर हैं उनकी बातचीत हुई, है ना, और वो बातचीत कब से चल रही है इनकी, इस साल जून से उनकी बातचीत चल रही है। उसका छठे राउंड में जाके 21 सितंबर को जो है एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत क्या होगा, विल पुट अ स्टॉप, यह एग्रीमेंट एक फुल स्टॉप लगाएगा, उस एग्रीमेंट के माध्यम से रोकने में मदद मिलेगी। विल पुट अ स्टॉप टू दिस बिल्डअप, कि भारत और चाइना के बीच में लगातार ये जो बिल्डअप होता जा रहा है, लगातार दोनों देशों के सैनिक बॉर्डर पर जो एकत्रित होते जा रहे हैं, तो इस बिल्डअप को रोकने में ये जो अभी हाल ही में एग्रीमेंट हुआ है ये मदद करेगा। पुट अ स्टॉप का मतलब क्या है, फुल स्टॉप लगा देना, है ना, फुल स्टॉप को रखना, यानी कि फुल स्टॉप लगा देना। विल पुट अ स्टॉप टू दिस बिल्डअप, दैट इज, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इफ़ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड सिंसियरली, यदि ये जो एग्रीमेंट भारत और चाइना के बीच में हुआ है अगर इसको लागू ठीक तरह से किया जाता है, सिंसियरली का मतलब होता है पूरी ईमानदारी से काम करना, है ना, कि भाई ठीक है एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन अगर आप इस एग्रीमेंट को ईमानदारी पूर्वक, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, लागू करना, इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना, कि भाई अगर ये एग्रीमेंट तो हो गया लेकिन अगर इस एग्रीमेंट को ईमानदारी पूर्वक लागू नहीं किया जाता है तब तो फिर शांति मुश्किल है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो न्यू एग्रीमेंट हुआ है, ये न्यू एग्रीमेंट भारत और चाइना के बीच में ये जो बिल्डअप की स्थिति है, ये जो तनावपूर्ण स्थिति है, इसे रोकने में मदद करेगा। लेकिन कब, तभी वो मदद करेगा जब हम ईमानदारी पूर्वक इस एग्रीमेंट को लागू किया जाता है।
द जॉइंट प्रेस रिलीज said the sides had agreed to strengthen communication on the ground। देखो द जॉइंट प्रेस रिलीज, दोनों देशों ने संयुक्त रूप से प्रेस के माध्यम से कुछ बातें जारी की हैं। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से प्रेस के माध्यम से कुछ बातें जारी की हैं, है ना। प्रेस रिलीज सेड द साइड्स, कि भाई दोनों जो पक्ष हैं, भारत और चाइना दोनों पक्ष, हैड एग्रीड, वे सहमत हो गए हैं। किस बात पे सहमत हो गए हैं? टू स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन ऑन द ग्राउंड। टू स्ट्रेंथन का मतलब है और मजबूती देना, किसी चीज़ को स्ट्रेंथ करने का मतलब होता है मजबूती देना। टू स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन ऑन द ग्राउंड, कि भाई दोनों देश एक तरीके से आप कह सकते हो कि ज़मीनी स्तर पर, है ना। ऑन द ग्राउंड का मतलब है कि भाई दोनों देश ज़मीनी स्तर पर कम्युनिकेशन को, है ना, बातचीत को और मजबूती देने के लिए एक तरीके से राजी हो गए हैं। अवॉइड मिस जजमेंट्स, दोनों देशों ने, दोनों पक्षों ने, है ना, दोनों पक्षों ने प्रेस रिलीज के माध्यम से कहा है कि भाई वे कोशिश करेंगे। अवॉइड का मतलब है बचना। मिस जजमेंट, मिस जजमेंट का मतलब होता है किसी बात को गलत तरीके से जज कर लेना, है ना, किसी बात का गलत मूल्यांकन करना, उसको कहा जाता है मिस जजमेंट, है ना। कि भाई जैसे भारत की सेना किसी और काम से बॉर्डर पे गई, लेकिन चाइना को लगा कि नहीं यार ये तो अटैक करने आ गए, है ना, तो इसको बोलते हैं मिस जजमेंट। तो दोनों देशों ने भाई अपनी प्रतिबद्धता जताई है प्रेस रिलीज के माध्यम से कि भाई मिस जजमेंट से हम बचेंगे। एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन के साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब भी होता है बचना, है ना, किसी चीज़ को टालना, किसी चीज़ को अवॉइड करना। रिफ्रेन फ्रॉम यूनिलैटरली, यूनिलैटरली का मतलब होता है एक तरफा, यूनिलैटरली का मतलब एक तरफा। चेंजिंग द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, कि भाई दोनों देशों ने इस बात के प्रति भी संयुक्त प्रेस के माध्यम से प्रतिबद्धता जताई है कि दोनों देश जो है ना एक तरफा सिचुएशन को चेंज करने से बचेंगे ना, ऑन द ग्राउंड, कि भाई ज़मीनी स्तर पर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को एक तरफा बदल देना। एक तरफा परिवर्तित करने का मतलब क्या होता है? दूसरे देश की बिल्कुल भी न सुनना, दूसरे पक्ष की बिल्कुल भी न सुनना, अपने हिसाब से परिस्थिति को डिसाइड करना, उसे कहा जाता है यूनिलेटरल चेंज, है ना। तो दोनों देशों ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि भाई ऐसा हम नहीं करेंगे, जो भी काम करना है, जो भी फैसले लेने हैं, दोनों मिल के लेंगे, एक तरफा कोई काम नहीं होगा। इसके अलावा और क्या बातें कही गई हैं प्रेस रिलीज में? बिसाइड्स, ये सारी की सारी बातें तो कही ही गई हैं, साथ ही साथ बिसाइड्स, इसके अलावा होल्डिंग अ नेक्स्ट राउंड, बिसाइड्स होल्डिंग का मतलब है आयोजित करते हुए, ए नेक्स्ट राउंड, कि भाई ये जो बातचीत चल रही है ना भारत और चाइना के बीच में सैन्य स्तर पर ये जो बातचीत चल रही है, इसका एक और अगला राउंड जो है आयोजित किया जाएगा एट एन अर्ली डेट, बहुत ही जल्द, है ना। अर्ली डेट का मतलब है जो भी डेट पॉसिबल हो सकती है, तो जल्दी एक अन्य राउंड आयोजित किया जाएगा। अंडरलाइनिंग, तो ये जो सारी की सारी बातें हैं, है ना, कि भाई ये जो सारी की सारी बातें हैं कि भाई भारत और चाइना क्या करेंगे, कम्युनिकेशन को मजबूती देंगे, मिस जजमेंट से बचने की कोशिश करेंगे, एक तरफा फैसले लेने से बचने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी एक और राउंड आयोजित किया जाएगा। इस बात को रेखांकित करती है ये चीज़ें दैट मैनी इश्यूज रिमेन अनरिजॉल्व। भाई एक और राउंड अगर हमारा आयोजित होने जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये इस बात को दिखाती है। अंडरलाइन का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना, किसी चीज़ को रेखांकित करना, है ना। तो ये इस बात को रेखांकित करती है दैट कि भाई एक और राउंड अभी आयोजित किया जाएगा। इससे ये पता चलता है दैट मैनी इश्यूज, कि अभी भी भारत और चाइना के बीच में कई मुद्दे हैं जो कि बने हुए हैं। रिमेन का मतलब है जो कि बने हुए, अनरिजॉल्व, अनरिजॉल्व का मतलब है वे अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं, कि भारत और चाइना के बीच में एक और राउंड बातचीत का भी आयोजित किया जाएगा। इससे ये पता चलता है, ये इस बात को रेखांकित करते हैं कि भारत और चाइना के बीच में अभी भी कई मुद्दे हैं जो कि बिना सॉल्व हुए बने हुए हैं। रिमेन अनरिजॉल्व का मतलब है, रिजॉल्व होता ना तो इसका मतलब है कि भाई सॉल्व हो गए, अनरिजॉल्व का मतलब है अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। आगे देखते हैं। इफ़ दिस एग्रीमेंट, कि भाई भारत और चाइना के बीच में ये जो अभी हाल ही में एग्रीमेंट हुआ है, कैन पोटेंशियली, पोटेंशियली का मतलब है संभावित रूप से, कैन पोटेंशियली हेल्प स्टेम द ब्लीडिंग एज इट वर, है ना, स्टेम द ब्लीडिंग। तो इसको देखते हैं कि भाई स्टेम द ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है ना। स्टेम का मतलब होता है रोकना, स्टेम का मतलब होता है रोकना, और ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है? खून का बहना। अब देखो यहाँ पर इसका प्रतीकात्मक मतलब है, यहाँ खून वून बहने से क्या मतलब है ना। स्टेम द ब्लीडिंग एज इट वर, ये जो एज इट वर है इसका मतलब है कुछ हद तक, है ना, इन अ वे, है ना। अगर एक तरीके से हम बात करें, एज इट वर का यहाँ पे मतलब है इन अ वे, या फिर कुछ हद तक। हम ये कह सकते हैं, कुछ हद तक क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें इस बात की संभावना है ना, ये जो एग्रीमेंट है
इसमें इस बात का पोटेंशियल है, इस एग्रीमेंट में इस बात की संभावना है कि ये एग्रीमेंट क्या कर सकता है, हेल्प, हमारी मदद कर सकता है किस चीज़ में, स्टेम द ब्लीडिंग। स्टेम द ब्लीडिंग का मतलब है कि यहाँ पर ये जो वर्तमान में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है ना, इस तनावपूर्ण स्थिति को रोकने में कुछ हद तक, एज इट वर कुछ हद तक हमारी मदद कर सकता है ना। तो ये है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे खून वून बहने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब है कि जो वर्तमान स्थिति भारत और चाइना के बीच में बनी हुई है, इस वर्तमान स्थिति को रोकने में, यानी कि ये जो तनावपूर्ण स्थिति है इसे रोकने में ना, स्टेम द ब्लीडिंग का ये मतलब है यहाँ पे कि इस तनावपूर्ण स्थिति को रोकने में हमारी कुछ हद तक, एज इट वर का मतलब है कुछ हद तक, है ना, हमारी मदद कर सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं ना। तो एज इट वर का हम प्रयोग करते हैं जब भी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में आप डेफिनेट नहीं हो, है ना, कुछ हद तक आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। इट डजंट एड्रेस, तो ये एग्रीमेंट जो है कुछ हद तक तो क्या कर सकता है कि ये जो वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति है इसे रोकने में मदद कर सकता है। इट डज नॉट एड्रेस, ये समाधान नहीं करता। एड्रेस करने का मतलब होता है समाधान करना। इट डज नॉट एड्रेस मोस्ट ऑफ इंडियाज फंडामेंटल कंसर्न्स ऑन द LAC, लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये समाधान नहीं करता किस चीज़ का, मोस्ट ऑफ इंडियाज, कि भारत के जो अधिकांश आधारभूत, फंडामेंटल का मतलब है आधारभूत, कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं, कि भाई भारत की LAC को लेकर जो मुख्य चिंताएं हैं, अभी भी मतलब कई चिंताएं हैं भारत की LAC को लेकर, उन सारी चिंताओं का ये एग्रीमेंट समाधान नहीं करता। प्रायर टू द टॉक्स, कि भाई ये जो बातचीतें होना शुरू हुई भारत और चाइना के बीच में, इसके पहले, प्रायर टू का मतलब है के पूर्व, प्रायर के साथ में टू प्रीपोजिशन लगता है, प्रायर टू का मतलब है के पूर्व, कि भाई ये जो बातचीतें हुई इनके पहले इंडियन ऑफिशियल्स, की भारत के जो अधिकारी हैं, हैड हाईलाइटेड, भारत के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया था। हाईलाइट का मतलब है किसी चीज़ को जोर दे के कहना, है ना, किसी बात को और ज़्यादा स्ट्रेस करना। तो भारत के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया था, द की पॉइंट्स ऑफ देयर एजेंडा, कि भाई ये जो बातचीत होने जा रही है उस बातचीत के दौरान हमारा एजेंडा क्या होगा, यानी कि हमारी कार्यसूची क्या होगी, किन पॉइंट्स पर, है ना। की पॉइंट्स का मतलब है मुख्य बिंदु, कि भाई किन मुख्य बिंदु पर बातचीत के दौरान भारत बात करेगा, इस बात को भारत के अधिकारियों ने हाईलाइट किया था, है ना। तो देखो वे कौन कौन से पॉइंट थे जो कि भारत चाहता था कि बातचीत के दौरान वो पॉइंट्स सॉल्व हो जाएं। एज हैविंग चाइना विड्रॉ फ्रॉम ऑल फ्रिक्शन पॉइंट्स, अब देखो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन का मतलब है फ्रिक्शन पॉइंट्स, पॉइंट्स का मतलब हो गया, पॉइंट्स का मतलब है कि भाई चाइना ने जिन पॉइंट्स पर, है ना, जिन स्थानों पर चाइना ने जो है एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की है, जिन स्थानों पर चाइना की सेना बनी हुई है। फ्रिक्शन पॉइंट्स का मतलब हो गया ऐसे पॉइंट्स जिन पॉइंट्स को लेकर डिसएग्रीमेंट है, ऐसे पॉइंट्स जिन पॉइंट्स को लेकर असहमति है, उनको हम कहेंगे फ्रिक्शन पॉइंट्स। तो भारत ने बातचीत के पहले अपनी एक कार्यसूची तैयार की थी। उस कार्यसूची में भारत ने तय किया था कि भाई ये मुद्दे रहेंगे और इन मुद्दों को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या थे मुद्दे? एज हैविंग चाइना विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब वापस लेना, एज हैविंग चाइना विड्रॉ फ्रॉम ऑल फ्रिक्शन पॉइंट्स, कि भाई हमने एक पॉइंट्स तो ये था हमारा कि हैविंग चाइना विड्रॉ, कि भाई चाइना अपने आप को वापस ले ले, कि भाई चाइना ने जिन पॉइंट्स पर अपनी सेना को तैनात कर रखा है, ऐसे पॉइंट्स जिन पर कि डिसएग्रीमेंट बना हुआ है, उन पॉइंट्स से चाइना क्या करे, अपनी सेना को वापस ले ले, इंक्लूडिंग डेप्सांग एंड पेंगोंग सो, कि भाई इन क्षेत्रों की बात की हमने, डेप्सांग क्षेत्र हो गया, है ना, पेंगोंग सो हो गया, है ना, तो इन क्षेत्रों से क्या करे, चाइना अपनी सेना को वापस ले ले। एंड ग्रांटिंग, प्रदान करते हुए, एंड ग्रांटिंग अनहिंडर्ड, अनहिंडर्ड का मतलब है बिना किसी बाधा के। देखो हिंडर जो है ना, हिंडर HINDER, इसका मतलब होता है बाधा, रुकावट, है ना। हिंड्रेंस का मतलब होता है किसी तरह की बाधा या रुकावट। तो चाइना, तो एक तो क्या करे चाइना, इन क्षेत्रों से, जैसे कि डेप्सांग क्षेत्र है, पेंगोंग क्षेत्र है, इन क्षेत्र से, है ना, इन क्षेत्रों से क्या करे, चाइना अपनी सेना को वापस ले ले। इसके अलावा प्रदान करे, क्या प्रदान करे, अनहिंडर्ड एक्सेस के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एक्सेस का मतलब होता है पहुँच, कि चाइना बिना किसी रुकावट के भारत को पहुँच प्रदान करे, है ना, एक्सेस दे भारत को। ऑल पेट्रोलिंग पॉइंट्स, कि भाई जो भी पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, पेट्रोल का मतलब होता है गश्त करना, पेट्रोल का मतलब होता है गश्त करना, है ना, ऑल पेट्रोलिंग पॉइंट्स। चाइना हैज़ ब्लॉक्ड एक्सेस टू 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स सिंस मई, कि मई मंथ से हमें क्या देखने को मिला, चाइना ने ब्लॉक कर दिया था, चाइना ने रोक दिया था भारत की सेना जो पेट्रोलिंग करती है ना उन कुछ पॉइंट्स पर, है ना, एक्सेस टू 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स, कि भाई 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स है जहाँ पर भारत की सेना गश्त करती है, तो उन पॉइंट्स को चाइना ने ब्लॉक कर दिया था। तो जब हमने अभी हाल ही में ये जो एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट के पहले हमने क्या किया था, एक कार्यसूची तैयार की थी। उस कार्यसूची में हमने इन बातों को, भारत के अधिकारियों ने इन बातों को कहा था
कि भाई हम एक तो ये चाहते हैं कि चाइना इन ट्रेन पेट्रोलिंग पॉइंट्स को, जो कि चाइना ने ब्लॉक कर दिए हैं, इनको भारत को एक्सेस प्रदान करे, भारत की पहुंच में होने चाहिए, ये भारत यहाँ पर दोबारा से पेट्रोलिंग कर सके। इसके अलावा चाइना जो है अपनी सेना को पीछे हटाए, जो भी ये डिसएग्रीमेंट के पॉइंट्स हैं ना, उन पॉइंट से चाइना अपनी सेना को पीछे हटाए। ये कुछ बातें हमने तय की थी। आगे देखते हैं। द जॉइंट प्रेस रिलीज मेक्स नो मेंशन ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस क्वो एंटी। स्टेटस क्वो एंटी, स्टेटस क्वो का मतलब होता है वर्तमान स्थिति, मौजूद स्थिति, और स्टेटस क्वो एंटी का मतलब होता है मौजूदा स्थिति के पहले की स्थिति। स्टेटस क्वो का मतलब होता है मौजूदा स्थिति, वर्तमान स्थिति। स्टेटस क्वो एंटी का मतलब होता है मौजूदा स्थिति की पहले की स्थिति। तो संयुक्त प्रेस जो जारी की गई है दोनों देशों के द्वारा, द जॉइंट प्रेस रिलीज मेक्स नो मेंशन, उसमें इस बात को बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया है, उसमें इस बात को बिल्कुल भी नहीं दर्शाया गया है ऑफ रेस्टोरेशन। रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, है ना, पुनः पहले जैसा बना देना। रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस क्वो एंटी ऑफ अप्रैल, कि भाई अप्रैल के पहले भारत और चाइना के बीच में जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति निर्मित करने के लिए इस जॉइंट प्रेस में कुछ भी नहीं कहा गया है। भाई होना तो यही चाहिए था ना, भारत की तो यही मांग थी कि भारत यही चाह रहा था कि भाई पहले जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति निर्मित हो जाए, कि भाई चाइना ने जिन पॉइंट्स के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है वहाँ से चाइना अपनी सेना को पीछे हटा ले। इसके अलावा चाइना ने जिन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भारत की सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है, तो चाइना जो है उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भारत को एक्सेस प्रदान करे। तो ये कुछ बातें थी, लेकिन ये जो संयुक्त प्रेस प्रेस रिलीज जो जारी की गई है उसमें इस बात का बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है ना, उस बात को। रेस्टोरेशन का मतलब है पुनः बहाल करना, ऑफ द स्टेटस क्वो एंटी ऑफ अप्रैल, कि भाई अप्रैल के दौरान जैसी स्थिति भारत में थी वैसी स्थिति हम चाहते थे, लेकिन इस बात का कोई मेंशन ही नहीं है। ये जो नया एग्रीमेंट हुआ है इसमें ओनली रिफरिंग टू, लेकिन ये जो नया एग्रीमेंट हुआ है ना, या फिर जो जॉइंट प्रेस में जो बातें कही गई है उसमें सिर्फ इस बात को रेफर किया गया है, इस बात का संदर्भ दिया गया है, ओनली रिफरिंग टू नो यूनिलैटरल चेंजेस। यूनिलैटरल का मतलब मैंने आपको बताया था एक तरफा, नो यूनिलैटरल चेंजेस टू द ग्राउंड सिचुएशन। सिर्फ ये बात कही गई है कि भाई जो वर्तमान में जो स्थिति है उसमें कोई भी एक तरफा परिवर्तन नहीं किया जाएगा, है ना, ये बात कही गई है। रेफरिंग टू का मतलब सिर्फ इस बात का संदर्भ दिया गया है। किस बात का संदर्भ दिया गया है? नो यूनिलैटरल चेंजेस टू द ग्राउंड सिचुएशन, कि भाई वर्तमान में जो ग्राउंड स्थिति है उस ग्राउंड स्थिति में किसी भी तरह का एक तरफा परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ? विच रिफर्स, इसका मतलब ये हुआ, ये इस बात का संदर्भ है टू द करंट स्टेटस को। करंट स्टेटस को का मतलब है कि भाई भारत और चाइना के बीच में वर्तमान में जैसी स्थिति बनी हुई है, स्टेटस को का मतलब मैंने आपको बताया मौजूदा स्थिति, कि भारत और चाइना के बीच में जो मौजूदा स्थिति है वो ही बनी रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई चाइना और भारत के बीच में वर्तमान में जो स्थिति है ना, यानी कि मानो कि चाइना ने कुछ पॉइंट्स पर, भारत के कुछ पॉइंट्स पर अगर कब्जा कर रखा है तो चाइना बिल्कुल वैसे ही हालातों को बरकरार रखेगा, ये मतलब हुआ इसका। जबकि होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि अप्रैल के पहले जो स्थिति थी उस स्थिति को निर्मित किया जाना चाहिए था भारत और चाइना के बीच में। आगे देखते हैं। इट इज़ ट्रू, ये सत्य है, दैट 1 or 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड रियलिस्टिकली to resolve a situation that is in many ways even more complex than the 1986 some, ये क्या लिखा हुआ है, समडोरोंग चू स्टैंड ऑफ, है ना। देखते हैं इसका क्या मतलब है। इट इज़ ट्रू, ये बात सत्य है कि 1 or 2 राउंड्स ऑफ टॉक, कि भाई 1 या 2 बातचीत के जो दौर है ना, कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, हम 1 या 2 बातचीत के दौर से ये उम्मीद नहीं कर सकते, है ना, यथार्थ रूप से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड रियलिस्टिकली टू रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब है हल करना, टू रिजॉल्व अ सिचुएशन, कि भाई बातचीत के 1 या 2 दौर एक ऐसी परिस्थिति को हल कर सकते हैं दैट इज इन मैनी वेज, जो कि कई तरह से, कि भाई वर्तमान में भारत और चाइना के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति है ना, ये कई मायनों में, कई तरीकों में एक ऐसी परिस्थिति है, इवन मोर कॉम्प्लेक्स, जो कि और भी ज़्यादा जटिल है, इवन मोर कॉम्प्लेक्स देन द 1986 सम डोरोंग चू स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति, है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो डेड लॉक, है ना, गतिरोध की स्थिति, कि भाई एक तरह से जाम हो जाए मामला, है ना आप आगे बढ़ पाओ ना पीछे हट पाओ, है ना, रुक जाओ, आप बिल्कुल ठहर जाओ, उसे कहते हैं स्टैंड ऑफ, गतिरोध। कि भाई क्या हुआ था 1986 में भारत और चाइना के बीच में ये एक विवाद हुआ था, समडोरोंग चू, है ना। इस विवाद के दौरान भी
भारत और चाइना में एक तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई थी, है ना, 1986 में एक तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई थी। तो ठीक अब और वर्तमान में जो स्थिति निर्मित हुई है, ये 1986 में जो तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हुई थी, उस तनावपूर्ण स्थिति से भी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति है। और हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये तनावपूर्ण स्थिति 1 या 2 बातचीत के राउंड से सॉल्व हो सकती है। आगे देखते हैं। और ये जो 1986 में भारत और चाइना के बीच में ये जो गतिरोध पैदा हुआ था, इसे सॉल्व होने में कितना टाइम लगा था? एंड दैट टुक 6 ईयर, 6 साल लगे थे। बिफोर द स्टेटस को वाज रेस्टोर, रेस्टोर का मतलब है पुनः बहाल करना, स्टेटस को का मतलब है वर्तमान मौजूदा हालात, स्टेटस को का मतलब है मौजूदा स्थिति, कि भाई 1986 में ये जो गतिरोध पैदा हुआ था, उस पैदा हुए गतिरोध को सामान्य करने में 6 साल लगे थे। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अब देख लो कि 1986 में जो गतिरोध पैदा हुआ था, उस गतिरोध को सॉल्व करने में, उस तनावपूर्ण स्थिति को सॉल्व करने में 6 साल से ज़्यादा लग गए थे। तो वर्तमान में भारत और चाइना के बीच में ये जो गतिरोध की स्थिति पैदा हुई है, ये जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई है, ये तो 1986 की स्थिति से भी ज़्यादा है। तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 1 या 2 बातचीत के राउंड्स हुए और पूरा की पूरा मामला सॉल्व हो गया। एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ A second joint public statement in as many weeks is a positive development in itself। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस as many का क्या मतलब होता है? ये जो as many लिखा हुआ है ना, देखो इसका अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं 5 किताबें as many weeks में पढ़ सकता हूँ, इसका मतलब होता है कि मैं 5 किताबें 5 वीक में पढ़ सकता हूँ ना। इसका मतलब होता है द सेम नंबर ऑफ, समझ गए ना? एज मैनी का मतलब होता है द सेम नंबर ऑफ। जैसे मैंने कहा ना आपसे कि भाई मैं 5 किताबें 5 सप्ताह में पढ़ सकता हूँ, इसका मतलब है मैं 5 किताबें एज मैनी वीक्स में पढ़ सकता हूँ। 5 किताबें एज मैनी वीक्स का मतलब है 5 किताबें 5 सप्ताह में। तो अ सेकेंड जॉइंट पब्लिक स्टेटमेंट इज इन एज मैनी वीक्स, इसका मतलब हुआ कि सेकेंड जॉइंट पब्लिक स्टेटमेंट, कि भाई दूसरा सार्वजनिक रूप से दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। और कब जारी किया है? 2 सप्ताहों में, कि भाई दूसरा स्टेटमेंट है 2 सप्ताहों में किया गया है ना। एज मैनी वीक्स का मतलब ये हुआ। तो ये जो बात है इज़ अ पॉजिटिव, तो ये जो दूसरा जॉइंट पब्लिक स्टेटमेंट है जो कि 2 सप्ताह में जारी किया गया, इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन इटसेल्फ, यह अपने आप में एक सकारात्मक विकास है ना। इससे हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, दोनों देश आपसी हालातों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। शोइंग, तो ये जो डेवलपमेंट है, ये जो विकास हम देखते हैं कि भाई दूसरा जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया दोनों देशों के द्वारा, है ना, 2 सप्ताह के अंतर अंतर। तो ये क्या दिखाता है? शोइंग, दिखाते हुए बोथ हैव, कि भाई दोनों देश जो हैं उनका इरादा है, बोथ हैव द इंटेंट टू स्टेबलाइज द सिचुएशन, है ना। स्टेबलाइज का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से स्थित करना, है ना, स्थित करना, स्टेबलाइज द सिचुएशन, कि भाई दोनों देश जो हैं उनका क्या इरादा है? टू स्टेबलाइज द सिचुएशन, कि भाई दोनों देश जो है वे स्थिति को स्थित करना चाहते हैं ना, स्टेबलाइज करना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं सिचुएशन को, है ना, कि भाई ये जो डावाडोल सिचुएशन है ना, इस डावाडोल सिचुएशन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं दोनों देश, है ना, उनका ये इरादा है। इंटेंट का मतलब इरादा। इवन इफ, भले ही, देयर मोटिवेशंस में बी डिफरेंट, मोटिवेशंस का मतलब एक तरीके से प्रेरणा, है ना। आप यहाँ पे इस मोटिवेशन का मतलब इरादा भी कह सकते हो। इवन इफ देयर मोटिवेशंस में बी डिफरेंट, ये बात तो सत्य है कि दोनों ही देश इस तनावपूर्ण स्थिति को शांत करना चाहते हैं। भले ही इनके पीछे के, भाई तनावपूर्ण स्थिति दोनों देश शांत क्यों करना चाहते हैं? उनके मोटिवेशन अलग अलग हो सकते हैं, उनके इरादे अलग अलग हो सकते हैं, उनकी प्रेरणा अलग अलग हो सकती है। कि भाई हो सकता है कोई देश शांति स्थापित करना चाहता हो और कोई देश हो सकता है ऐसा सोच रहा हो कि यार थोड़ी देर रुक लेते हैं, बाद में अटैक करेंगे। तो मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, प्रेरणा कुछ भी हो सकती है, इरादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि दोनों देश फिलहाल के लिए इस तनावपूर्ण स्थिति को शांत करना चाहते हैं। आगे देखते हैं। फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, अगर भारतीय सरकार के लिए अगर हम बात करें, है ना, भारतीय सरकार की ओर से अगर हम देखें, सच अ स्टेटमेंट, कि ये जो स्टेटमेंट जारी किए गए हैं, ये जो संयुक्त स्टेटमेंट भारत और चाइना ने जारी किए गए, इस तरह का जो स्टेटमेंट है, इन द मिडस्ट ऑफ अ पार्लियामेंट सेशन, इन द मिडस्ट का मतलब है के बीच में, इन द मिडस्ट ऑफ ए पार्लियामेंट सेशन, है ना, कि भाई इस तरह के ये जो स्टेटमेंट भारत और चाइना के बीच में जारी किया गया है, ये भारत के लिहाज से अगर हम बात करें, इन द मिडस्ट ऑफ ए पार्लियामेंट सेशन, वर्तमान में हमारी संसद का सत्र चल रहा है, तो भारत की संसद के सत्र के बीच में इस तरह का स्टेटमेंट जारी किया जाना, वेयर इट हैज़ फेस्ड क्वेश्चंस, कि भारत की संसद में वर्तमान सरकार को जो है सामना करना पड़ा है ना। इट हैज़ फेस्ड का मतलब है कि वर्तमान सरकार ने सामना किया है, किस चीज़ का? क्वेश्चंस, है ना, वही वर्तमान सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। ओवर, किस बात को लेकर? इट्स हैंडलिंग ऑफ द LAC सिचुएशन, कि भाई
भारतीय सरकार से, एक तरीके से बीजेपी सरकार से वर्तमान में ये जो संसद का सत्र चल रहा है, इस संसदीय सत्र में एलएसी की सिचुएशन को भारतीय सरकार किस तरह से हैंडल कर रही है, इससे संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार। तो ऐसे दौर में भारत के लिए एक अच्छी बात है ये कि भाई भारत ने अभी हाल ही में ये जो स्टेटमेंट जारी किया है, अच्छी बात है। सेंड्स कि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है, ये भेजता है, सेंड्स द मैसेज, इसके माध्यम से ये मैसेज जाता है दैट द चाइना क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब है संकट, इज अंडर कंट्रोल, कि भाई चाइना का ये जो संकट है ये काबू में है। अंडर कंट्रोल का मतलब है स्थिति का काबू में होना। तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत में वर्तमान में संसद का सत्र चल रहा है। संसद के सत्र में वर्तमान जो सरकार है उसे एलएसी से संबंधित प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे दौर में भारत और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जॉइंट स्टेटमेंट जारी किए गए हैं। तो इन स्टेटमेंट के माध्यम से ये संदेश जाता है कि हाँ, भारत और चाइना के बीच में स्थिति काबू में है। आगे देखते हैं कि फॉर चाइना, कि चाइना के लिए अगर हम बात करें ना, फॉर चाइना द मोटिवेशंस कुड बी टू फोल्ड, है ना, कि भाई दोहरा स्तर, है ना। टू फोल्ड, फोल्ड का मतलब होता है तह, जैसे आप कपड़े को तह करके रख देते हो ना, टू फोल्ड कर दिया मतलब दो तह कर दी आपने कपड़े की। द मोटिवेशंस का मतलब एक तरीके से आपका इरादा, आपकी प्रेरणा, कुड बी हो सकता है, टू फोल्ड, कि भाई चाइना ने ये जो एक तरीके से तनावपूर्ण स्थिति को शांत करने की बात कही है, चाइना ने एग्रीमेंट पे साइन किए हैं। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, है ना, इसके दो मतलब हो सकते हैं, क्या क्या, आइदर या तो अ टैक्टिकल पॉज, टैक्टिकल का मतलब होता है चतुराई से भरा हुआ, कि हो सकता है चाइना ने पॉज का मतलब है रुकना, ठहरना, कि हो सकता है चाइना ने ये जो एग्रीमेंट पे साइन किए ना, ये चाइना की एक चालाकी हो, कि चाइना चालाकी दिखाते हुए थोड़ी देर के लिए ठहरना चाहता हो। दैट गिव्स इट टाइम, ताकि चाइना को टाइम मिल जाए टू प्रिपेयर, तैयार होने के लिए, फॉर फर्दर मिलिट्री मैन्यूवर्स, मैन्यूवर का मतलब होता है दाव पेच, तिकड़म, है ना, मैन्यूवर का मतलब होता है दाव पेच, चालबाजी, तिकड़म, कि भाई हो सकता है चाइना भारत के साथ एग्रीमेंट करके थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता हो, अपनी सेना को प्रिपेयर करना चाहता हो ताकि और ज़्यादा अटैक किया जा सके। फॉर फर्दर, और आगे जो है चाइना हो सकता है फॉर फर्दर मिलिट्री मैन्यूवर्स, और हो सकता है चाइना और ज़्यादा आगे आने वाले समय में अपने सैनिक दाव पे चलाना चाहता हो, है ना। तो ये भी हो सकता है चाइना का कारण। एज वाज द केस इन एंड अगस्त साउथ ऑफ पैंगोंग लेक, जैसा कि हमें देखने को मिला था, एज वाज द केस इन एंड अगस्त, कि भाई जो अगस्त माह समाप्त हुआ था ना, उस दौरान हमें क्या देखने को मिला था, साउथ ऑफ पैंगोंग लेक में क्या हुआ था, चाइना ने फिर से अटैक कर दिया था, चाइना ने फिर से वॉयलेशन किया था, चाइना ने फिर से अतिक्रमण किया था। तो ये मामला भी हो सकता है कि चाइना थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता और जो है थोड़ा सा एक कदम पीछे हटके दो कदम आगे बढ़ना चाहता हो, तो ये भी हो सकता है। और अ सिग्नल, या ये बात भी हो सकती है, ये संकेत भी हो सकता है चाइना का, दैट बीजिंग, कि भाई चाइना जो है वांट्स, चाहता है, टू डायल डाउन, डायल डाउन का मतलब होता है कम करना, कि भाई ये बात भी हो सकती है कि चाइना वास्तव में जो है ये जो तनावपूर्ण स्थिति है भारत और चाइना के बीच में, इसको कम करना चाहता है। ये भी हो सकता है कि भाई चाइना जो है वास्तव में ही तनावपूर्ण स्थिति को कम करना चाहता है, या ये भी हो सकता है कि चाइना एक कदम रुकना चाहता है और दो कदम आगे बढ़ना चाहता है, ये बात भी हो सकती है। ऑलबेट, यद्यपि, ऑन इट्स ऑन टर्म्स बीजिंग वांट्स टू डायल डाउन, तो ये बात भी हो सकती है कि भाई ये भी संभव है कि चाइना जो है एक तरीके से तनावपूर्ण स्थिति को कम करना चाहता है। हालांकि ये जो चाइना तनावपूर्ण स्थिति को कम करना चाहता है वह अपनी शर्तों पे चाहता है, ऑन इट्स ऑन टर्म्स, टर्म्स का मतलब होता है शर्तें, है ना, ऑन इट्स ऑन टर्म्स, एंड मोस्ट लाइकली, और ज़्यादातर इस बात की संभावना है, एंड मोस्ट लाइकली विदाउट गिविंग अप, बिना त्याग किए, है ना, विदाउट गिविंग अप द टेरिटोरियल गेन्स, टेरिटोरियल गेन्स का गेन का मतलब है एक तरीके से और ज़्यादा प्राप्त कर लेना। टेरिटोरियल का मतलब है कि भाई जो क्षेत्र चाइना ने प्राप्त कर लिए हैं, टेरिटोरियल गेन्स का मतलब है कि भारत के जिन क्षेत्रों पर चाइना ने कब्जा कर लिया है, उन कब्जा किए गए क्षेत्रों को त्यागे बिना चाइना हो सकता है कि भाई स्थिति को शांत करना चाहता है ना। इट हैज़ मेड सिंस में, कि भाई मई मंथ से लेकर अगर हम बात करें तो अब तक चाइना ने भारत के जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, उन कब्जा किए गए क्षेत्रों को छोड़े बिना जो है हो सकता है कि चाइना जो है टेंशन को कम करना चाहता है, ये बात भी हो सकती है ना। विच एवर मे बी द केस, मामला चाहे जो कुछ भी हो, विच एवर मे बी द केस, कि भाई कोई भी बात हो सकता है कि चाइना जो है अपनी सेना को जो है थोड़ी देर रुक रहा हो और दोबारा अटैक करना चाहता हो, या वास्तव में जो है चाइना शांति स्थापित करना चाहता हो, मामला कुछ भी हो सकता है। द रियलिटी फॉर दिल्ली इज, लेकिन दिल्ली के लिए, भारत के लिए जो वास्तविकता भरी बात है वो ये, द चैलेंज अलॉन्ग द एलएसी मे बी फार फ्रॉम ओवर,
कि भाई LAC पर जो चैलेंज भारत के लिए है, जो चुनौती LAC पर भारत के लिए बनी हुई है, वह अभी समाप्त नहीं हुई है। ओवर का मतलब है समाप्त हो जाना, यानी कि जो चुनौती भारत के लिए LAC पर बनी हुई है वह अभी काफ़ी दूर है। फार मतलब दूर होना, फार फ्रॉम ओवर, फार फ्रॉम ओवर का मतलब हुआ समाप्त होने से बहुत दूर। कुल मिला के मामला चाहे जो कुछ भी हो कि भाई चाइना जो है अपनी सेना को थोड़ी देर रोक के दोबारा भारत पर अटैक करना चाहता हो, या फिर चाइना वास्तव में शांति स्थापित करना चाहता हो, लेकिन भारत के लिए जो यथार्थवादी बात है वो ये कि अभी भी भारत और चाइना की जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर भारत के लिए चुनौती अभी भी समाप्त नहीं हुई है। चुनौती समाप्त होने से काफ़ी दूर है, अभी भी मामला चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।